हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोग की जो पढ़ाई है बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। तो दोस्तों, मैं आज लेकर आ चुका हूं आपके लिए जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था, जिसका नाम था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसका लेक्चर नंबर 2। तो अपन लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे, चलिए उसको पढ़ने से पहले कुछ शब्द आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं पेश करना चाहता हूँ। तो सुनिए। जो तूने मुझे पत्थर समझ के छोड़ा है, जो तूने मुझे पत्थर समझ के छोड़ा है, एक दिन तुझे बताऊंगा कि ये पत्थर मूर्त भी बन सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अपन लोग पढ़ लेते हैं कि अपन लोग अगले लेक्चर में क्या क्या पढ़ चुके थे। तो अपन लोगों ने क्या पढ़ा था? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चल रहा था। उसमें अपन लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा था? भौतिक परिवर्तन। क्या पढ़ा था? भौतिक परिवर्तन, जिसमें क्या हो रहा था? उसका आकार और रूप बदल रहा था। क्या हो रहा था? आकार और रूप क्या हो रहा था? बदल रहा था। आपको एक बेहतरीन सा एग्जाम्पल भी दिया था कि जिसका हट वही होता है तो सबका हट भी वही होता है, लेकिन उसका सिर्फ बिहेवियर चेंज हो जाता है, यानी कि उसका आपके प्रति क्या बदल जाता है? ओनली बिहेवियर, उसका नेचर आपके प्रति बदल जाता है। जैसे वो पहले आपको प्यार करता था वैसे आपको प्यार करते हुए नहीं दिखता है। उसको क्या बोला था अपन लोगों ने? भौतिक परिवर्तन। अगला अपन लोगों ने क्या पढ़ा था? रासायनिक परिवर्तन अपन लोगों ने देखा था, जिसमें क्या हो रहा था? रासायनिक संरचना बदल रही थी। क्या हो रहा था? रासायनिक संरचना बदल रही थी। क्या हो रहा था? रासायनिक संरचना बदल रही थी। इसके बाद अपन लोगों ने क्या पढ़ा था? रासायनिक समीकरण। क्या पढ़ा था? रासायनिक समीकरण पढ़ा था। क्या पढ़ा था? रासायनिक समीकरण, जो प्रतीकों सूत्रों के माध्यम से अपन लोग एक रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाते हैं। जैसे कि H2 + O2 की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है? वाटर फॉर्म होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। फिर क्या पढ़े थे अपन लोग? रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार थे वो पढ़े थे। सबसे पहले अपन लोगों ने क्या पढ़ा था? संयोजन अभिक्रिया। क्या पढ़ा था? संयोजन अभिक्रिया, आपको पता है। फिर अपन लोगों ने क्या पढ़ा था भैया? अपघटन अभिक्रिया। क्या पढ़ा था? अपघटन अभिक्रिया को पढ़ा था। फिर अपन लोगों ने क्या पढ़ा था? उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ा था? विस्थापन अभिक्रिया पढ़ा था। और अपघटन के टाइप पढ़े थे अपन लोगों ने 3 प्रकार के, और विस्थापन के भी अपन लोगों ने टाइप पढ़ा था, 1 विस्थापन और 2 विस्थापन। तो इतना सब अपन लोगों ने लेक्चर नंबर फर्स्ट में कवर कर लिया। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोग जाइए, या तो उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे देखने को मिल जाएगा, या फिर आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाने के बाद चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप लोग उस वीडियो को देखिए। बहुत ही मज़ेदार आप लोगों के लिए वो वीडियो बनाई है, तो आप लोग जरूर वॉच करिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल लेके हमने उस वीडियो में आपको समझाया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होते हैं, संयोजन अभिक्रिया वगैरह, और सबके टाइप्स हमने उस वीडियो के अंदर आप लोगों को डिटेल में बता दिए थे। तो उतना होने के बाद अपन लोग आज पढ़ेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, और रिडक्शन एजेंट क्या होते हैं, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। इसके बाद इस चैप्टर को अपन लोग फिनिश कर लेंगे और बहुत ही मज़ेदार तरीके से इसको चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। और अगले लेक्चर में अपन लोग इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछे जाते हैं वो भी अपन लोग कर लेंगे। तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बने रहे हमारे साथ। तो जल्दी से अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। और इस छोटे से परिवार को बहुत बड़ा परिवार आप लोग बनाइए, जिससे आपकी पढ़ाई में भी बूस्ट हो और हम लोगों को भी यहाँ पे सहायता मिले। और शायद हम आपके लिए कुछ कर पा रहे हैं, ये शायद हम लोग इसके लायक हैं कि कुछ कर पा रहे हैं। तो आप लोग भी हमारा जो है साथ दीजिए, जिससे हम लोग आपके लायक कुछ कर पाएँ, क्योंकि भारत की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम लोग भी एक बड़ा योगदान देना चाहते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ और देख लेते हैं अपन लोग ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले अपन लोग देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या देखते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या देखते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? ऊष्माक्षेपी, जैसे कि नाम में ही है, ऊष्मा मतलब हीट, क्षेपी का मतलब बाहर निकलना। क्या होता है? बाहर निकलना। क्या होता है? बाहर निकलना।
मतलब ऊष्मा छेपी वो अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा क्या होती है, बाहर निकलती है। क्या होती है, बाहर निकलती है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, वह अभिक्रिया या फिर प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, जिसमें जो ऊष्मा है या फिर ऊर्जा है वो क्या है, बाहर निकलती है। इसको आप लोग क्या बोलते हैं, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब आप लोग इसमें थोड़ा सा और ऐड करेंगे कि इसमें जो ऊष्मा है, क्या है, ऊष्मा वो एक क्या प्रोडक्ट या फिर उत्पाद के रूप में, एक प्रोडक्ट या उत्पाद के रूप में निकलती है। और ये अभिक्रिया जब भी होती है तो क्या होता है, अभिक्रिया स्थल का तापमान बढ़ जाता है, यानी कि जो वातावरण है तो क्या होगा, वातावरण यानी कि एटमॉस्फेयर में जो कि टेम्परेचर होता है, क्या होता है, टेम्परेचर वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। क्या हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज़, मतलब कि टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, तापमान। तो वातावरण का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। कैसे, जैसे कि आपको पता होगा कार्बन प्लस ऑक्सीजन की क्रिया करवाते हैं। मतलब जब आप कोयले को जलाते हैं, किसके प्रेजेंट में, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब कोयले को जलाते हैं तो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप लोगों ने देखा होगा जब भी कहीं कोयला जल रहा हो और आप आसपास हो तो आपको पता है जब भी कोयला जलता है और अगर आप उसके आसपास हो तो आपको तुरंत ही गर्मी लगना महसूस होने लगता है या नहीं लगता है। तो जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए, महसूस होने लगता है या नहीं होने लगता है। महसूस होने लगता है, क्योंकि आपको पता है क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, वातावरण का तापमान बढ़ा, आपके शरीर का भी तापमान बढ़ जाएगा। तभी उसमें क्या होती है, CO2 जब बनती है तो बगल से हीट निकलती है या नहीं निकलती है, बताइए। अब CH4 है, CH4 को जब O2 के प्रेजेंट पे आप लोग जलाते हैं तो क्या बनता है, CO2 बनता है। क्या बनता है, CO2 बनता है प्लस साथ में क्या बनता है, वाटर बनता है, प्लस साथ में एक हीट आप लोगों को वहाँ पे निकलती है। क्या निकलती है, एक हीट निकलती है। तो एक क्या है, एक बेस्ट एग्जाम्पल हो गए हैं। एक इसका एग्जाम्पल दहन का। तो पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि दहन क्या होता है। तो दहन क्या होता है, लकड़ी, क्या है, लकड़ी या कोयला हो गया, जब उसे ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाया जाता है तो वहाँ से क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और साथ में वाटर निकलती है और साथ में एक हीट निकलती है। इसी को क्या बोलते हैं, दहन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दहन अभिक्रिया बोलते हैं। तो आप लोग लिख लेंगे जिस प्रकार से हमने आपको बताया कि दहन अभिक्रिया क्या होती है, आप लोग इस प्रकार से लिख लेंगे। और आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको नोट्स ही प्रॉपर मिल जाएंगे, लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। उस नोट्स को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, सब समझते रहिए, मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप किसी को जलाते हैं, आप लोगों ने एक बेहतरीन सा एग्जाम्पल है, जब भी आप किसी को भरते हैं यानी किसी की चुगली करते हैं, किसी के कान भरते हैं, तो आपको पता है उसकी हीट निकलती है, उसे बहुत गुस्सा आती है। बहुत गुस्सा आते हुए आप लोगों को देखा होगा जब पता चले कि यार उसने मेरे बारे में ऐसा कहा है, तो क्या आपने उसको भर दिया है भाई, है ना, तो उसे जलन होगी। क्या होगी, जलन होगी। जब जलन होती है तो क्या हो भाई साहब, वो बहुत गर्म हो जाता है और आपको पता है इतनी गुस्सा दिखाता है तो वो गुस्सा निकलना क्या भाई साहब एक प्रकार की हीट है या नहीं है, बताइए। जब वो जो गुस्सा आती है तो वो क्या किसी को भी डांट देता, मार देता, फटकार देता है। इससे क्या पता चलता है कि उसकी हीट निकल रही है। और जब वो किसी को कूट देता है धड़ाधड़, तभी पता चलता है ना कि उसकी गुस्सा साइलेंट हो रही है, मतलब उसने क्या है, वातावरण का टेम्परेचर बढ़ा दिया है। जब गुस्सा होता है तो बहुत सारी बैसाबासी करता है तो क्या होता है, वातावरण का टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाता है कि नहीं, घर में सब साइलेंट। जब मम्मा आपको मारती हैं, जब आपकी मम्मा आपको मारती हैं तो कैसे कोने में दुखते फिरते हो या नहीं फिरते हो, बताओ, सही बोल रहा हूँ या नहीं। तो क्या हुआ, मम्मा को क्या हुआ, गुस्सा आया, मतलब मम्मा की हीट निकली और मम्मा ने आपको हीट अच्छे से जड़ दी। तो आशा करते हैं आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। तो आप लोग बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब अपन लोग देख लेते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है। अगला है ऊष्मा शोषी। क्या है, ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, इस अभिक्रिया में जो ऊष्मा है या फिर ऊर्जा है वो क्या होती है, अवशोषित होती है। जैसे कि देखिए नाम में देखिए, ऊष्मा मतलब हीट, शोषी मतलब अवशोषण होना, सूखना। तो
तो क्या हुआ, नामी में जैसे क्लियर है, शोषी मतलब क्या होता है, अवशोषण। क्या होता है, अवशोषण होता है या नहीं है बताइए। शोषी मतलब सूखना, है ना, जैसे कपड़े सूख जाते हैं, पता है ना आपको, पता सूरज की रोशनी से क्या कपड़े सूख जाते हैं या नहीं सूख जाते हैं। तो है क्या है, ऊष्मा शोषी। शोषी का मतलब क्या हुआ, अवशोषण हुआ। इसमें क्या होता है, इसमें प्रतिक्रिया स्थल का जो तापमान है, क्या है, तापमान, वो क्या हो जाता है, घट जाता है। क्या हो जाता है, घट जाता है। तो एक बेस्ट एग्जाम्पल है ऊष्मा शोषी, है ना। तो एक पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे, जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इनका। तो क्या ऊष्मा शोषी, जैसे कि बेस्ट एग्जाम्पल है ऊष्मा शोषी का, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए H2O सॉलिड है से H2O लिक्विड बना, तो उसके लिए आपको क्या देनी पड़ती है, हीट। जब जो क्या है क्रिस्टल हैं, वाटर के जो क्रिस्टल होते हैं, आप उनको गर्म करते हैं तो उन्हें हीट एब्जॉर्ब की और लिक्विड बन जाता है, वाटर का पानी बन जाता है या नहीं बन जाता है। तो एक बेहतरीन एग्जाम्पल है H2O अगर लिक्विड के फॉर्म में है, आपने हीट दी तो क्या बनेगा, वेपराइज। क्या हो जाएगा, एक गैस बन जाएगी, क्या, H2O एक गैस के फॉर्म में हो जाते हैं। तो बेहतरीन एग्जाम्पल, इसको क्या बोलते हैं, पानी का वाष्पीकरण। पानी का वाष्पीकरण होता है या नहीं, पानी का वाष्पीकरण एक प्रकार की क्या, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो क्या हुआ, आपको पता होगा, पानी है देखिए लिक्विड है ना। जब भी जैसे सूरज बहुत तेज़ निकलता है तो आपको पता होगा पानी भाप के रूप में निकल जाता है। तो पानी का वाष्पीकरण भी ऊष्मा शोषी का एक बेस्ट एग्जाम्पल हो चुका है। आशा करते हैं आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका फटाफट। अगर आप एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्विक रिवीजन अगर आप इसका करें तो क्या होता है, होता क्या है भाई, होता ये है कि जो A और प्लस B की रिएक्शन होती है तो C बनता है, साथ में एक हीट निकलती है। यही होता है कि नहीं होता है बताइए। एंडोथर्मिक में क्या होता है भाई साहब, A प्लस हीट क्या एब्जॉर्ब करेगा तो क्या बना लेगा, A B प्लस C प्रोड्यूस कर लेता है इस प्रकार से। तो ये क्या, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का क्विक रिवीजन। आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक अपन लोग समझते हैं ऑक्सीकरण, जिसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो ऑक्सीजन है O2 जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है। मतलब बोला क्या गया है, इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ता है। एग्जाम्पल क्या है ऑक्सीकरण का, जैसे Na है, आपको पता होगा Na है, ये क्या काम करता है बताइए। Na इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है और क्या बनाता है, Na प्लस प्रोड्यूस करता है। तो एक बेस्ट एग्जाम्पल हो गया कि नहीं हो गया बताइए, हो गया कि नहीं। जैसे कि देखिए Fe है, O2 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, Fe2O3। तो देखिए यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला या नहीं हुआ। तो आपने एक बेस्ट एग्जाम्पल आप लोग समझेंगे, जब आप किसी को अपने अंदर बसा के रखे हुए हैं, क्या है, किसी को आप अपने अंदर बसा के रखे हुए हैं, बहुत दिल में रखे हुए हैं किसी को अपने अंदर, और अचानक से पता चल जाए यार कि उसने आपका हार्ट ब्रेक कर दिया, तो क्या सीधा भाई साहब इलेक्ट्रॉन जंप करता है आपकी लाइफ में। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है कि नहीं, सीधा हार्ट निकल जाता है भाई साहब कि बस अब कुछ बचा ही नहीं है। तो तुरंत ही आपके ऊपर एक प्लस चार्ज लग जाता है, यानी कि एक धोखा लग जाता है, एक चीज़ लग जाती है, और उसके बाद आप किसी पे कभी भी विश्वास नहीं करते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। जब भी आप किसी को, आपको कोई हर्ट करेगा तो कहीं ना कहीं आप उससे बहुत शिक्षा ले लेते हैं और आगे चल के वो गलती आप दोबारा नहीं दिखाते हैं। तो आपको पता होगा, ये बेस्ट एग्जाम्पल है आपकी लाइफ के लिए जो मैंने अभी आपको समझाया है, तो गौर से समझिए।
इस एग्जाम्पल को। आशा करते हैं आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है अपचयन। क्या है? अपचयन अभिक्रिया। क्या है? अपचयन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? क्या होता है? जो ऑक्सीजन है उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था, इसमें ऑक्सीजन निकलता है, उसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जुड़ता है। मतलब मोटा मोटी आप लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? गेन होता है, और जो ऑक्सीजन है वो क्या होता है? लूज़ होता है। क्या होता है? लूज़ होता है, यानी कि बाहर निकलता है। तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं? अपचयन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि Cl है, जब जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो क्या बनाता है? Cl माइनस बनाता है या नहीं बनाता है ना। तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया और क्या बनाया? Cl माइनस बनाया, मतलब इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ गया है। तो आपको पता है जब आपकी लाइफ में कोई फर्स्ट टाइम एंट्री मारता है तो आप भी सीधे माइनस चार्ज पर पहुंच जाते या नहीं, उसे अपने दिल में एक जगह दे देते हैं, जो कहीं ना कहीं आपको नुकसानदायक साबित होता है जब पता चलता है कि भाई साहब वो तो ऑक्सीडेशन निकला है है ना कि नहीं। तो भाई साहब ये रिडक्शन है ना। तो रिडक्शन से बच के रहिए, ऑक्सीडेशन से तभी बच पाएंगे आप, है ना। तो समझिए, एक बेस्ट एग्जाम्पल है आपकी लाइफ के लिए। अगला एग्जाम्पल है आपके लिए इसका Zn+ CuSO4। तो क्या हुआ? ZnSO4 + Cu। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं Zn से क्या बन रहा है? Zn2 Zn+2, Zn से Zn+2 बन रहा है। Zn से क्या बन रहा है? Zn+2, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन आप क्या कर रहे हैं? लूज़ कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे Cu जो क्या है? Cu है वो क्या है? +2 यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इससे क्या बन रहा है? Cu बन रहा है। यहाँ पे आप लोग इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन। और ये दोनों अभिक्रियाएँ जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होती हैं तो इसी को क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा कि भैया ऑक्सीडेशन क्या होता है, अपचयन क्या होता है यानी कि रिडक्शन क्या होता है, और रेडॉक्स क्या होता है। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होती हैं तो क्या होता है? बताइए। रेडॉक्स होता है। क्या होता है? रेडॉक्स, तब की रेडॉक्स अभिक्रिया वहाँ पर होती है। जैसे कि देखिए Na+ और Cl- अब जुड़ते हैं तो क्या बनाता है? NaCl बनाता है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे Na से आपको पता है, Na से क्या बना है? Na+ बना है। Na से क्या बना है? Na+, है ना। और Cl से क्या बना है? Cl- बना है। दोनों जुड़े तो NaCl बन गया। तो यहाँ पे दोनों रिएक्शन हुई या नहीं हुई है? रेडॉक्स, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हुई हैं। तो क्या हुआ है? रेडॉक्स हो गया है। तो क्या रेडॉक्स अभिक्रिया वहाँ पे देखने को मिली है। आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगर आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को का एक क्विक रिवीजन करेंगे तो देखेंगे कि A + B है, ठीक है ना। तो क्या बना? A+ और B-। तो यहाँ पे A से A+ बना है। क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए हैं या नहीं हुए हैं। B से क्या बना? B-, मतलब कि इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं या नहीं हुए हैं। और ये दोनों रिएक्शन जब साथ में होंगी तो आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? रेडॉक्स। तो ये क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्विक रिवीजन। आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ तक क्विक रिवीजन जो है क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि क्विक रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अगला टॉपिक है ऑक्सीकारक अभिकर्ता, जिससे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो शॉर्ट फॉर्म में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये होता क्या है इसमें? ऑक्सीकारक अभिकर्ता वह पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं? वह पदार्थ होते हैं जो अन्य तत्व का
ऑक्सीकरण करते हैं और स्वयं क्या हो जाते हैं, अपचयित, क्या होते हैं, अपचयित होते हैं। देखिए जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो बिल्कुल है किसके, रिडक्शन के। मतलब इसमें जस्ट उल्टा होता है, जो ऑक्सीडेशन होता है और जो रिडक्शन होता है, तो जो ऑक्सीडेशन होता है उसको आप लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन एजेंट, और जो रिडक्शन होता है उसे बोलते हैं आप लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जस्ट उसका उल्टा। जैसे कि देखिए मैं आपको समझाने वाला हूँ यहाँ पे एक बेहतरीन से एग्जाम्पल के साथ। तो क्या बोला गया है, वह पदार्थ होते हैं जो अन्य तत्व का ऑक्सीकरण करते हैं और स्वयं अपचयित हो जाते हैं। अगर इसे मोटा मोटे आप लोग बोलेंगे, एक शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, तो क्या बोला गया है इसमें कि रिड्यूस इटसेल्फ, क्या है, रिड्यूस इटसेल्फ, अपने आप को रिड्यूस कर रहे हैं, एंड ऑक्सीडाइज एनुदर एलिमेंट। तो यही हो रहा है। देखिए एक बेहतरीन से एग्जाम्पल से आप लोग इसको समझिए। तो एग्जाम्पल है, देखिए एग्जाम्पल Pb प्लस CuSO4, क्या बना है यहाँ पे, PbSO4 प्लस Cu। यहाँ पे क्या हो रहा है, Pb0 से क्या बढ़ रहा है, Pb प्लस 2, क्या बन रहा है, Pb0 से क्या बन रहा है, Pb प्लस 2। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। मतलब कि जो Pb है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इसको आप लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन एजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिडक्शन एजेंट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका Cu प्लस 2 से क्या बन रहा है, Cu बन रहा है। क्या बन रहा है, Cu बन रहा है। यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, क्या दर्शा रहा है जी, ये क्या दर्शा रहा है, रिडक्शन दर्शा रहा है। तो इसे आप लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। तो जस्ट इसका उल्टा ही है। हमने आपको क्या बोला था, जहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है उसी को आप लोग रिडक्शन एजेंट बोलेंगे, जहाँ पे भी रिडक्शन हो रहा है उसी को आप लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। आशा करते हैं आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब इसकी परिभाषा ये एग्जाम्पल में रहने देता हूँ, जस्ट इसका उल्टा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अपचयित, सेकंड क्या है, अपचयन अभिकर्ता। क्या है, अपचयन अभिकर्ता। इसमें क्या होता है, वह पदार्थ होते हैं जो स्वयं क्या होते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं। स्वयं क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, और दूसरे एलिमेंट का क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। मतलब कि O2 को क्या करते हैं, छीनते हैं। मतलब कि क्या हो गया इसमें, इलेक्ट्रॉन को क्या कर, इलेक्ट्रॉन को प्रदान करते हैं, या ऑक्सीजन को मतलब O2 को क्या करते हैं, छीनते हैं। इसे आप लोग क्या बोलते हैं, अपचयन अभिकर्ता, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, देखिए Cu से क्या बन रहा है, Cu बन रहा है। Cu प्लस 2 से क्या बन रहा है, Cu बन रहा है। तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये देखिए रिडक्शन एजेंट है। ये देखिए रिडक्शन एजेंट, ये देखिए आप लोग रिडक्शन एजेंट क्या हो रहा है, Pb, जहाँ पे ऑक्सीडेशन उसकी 0 थी, क्या बन रहा, Pb प्लस 2। तो आप लोग को देखने को मिला यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, प्रदान, मतलब कि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। दे रहा है या नहीं दे रहा है, दे रहा है ना, तभी तो वो Pb से Pb प्लस 2 गया है ना, वरना वो माइनस में नहीं जाता ना। अगर वो ग्रहण करता वो माइनस में जाता। देखिए यहाँ पे प्लस 2 है तो Cu के अंदर कन्वर्ट हो गया है, मतलब 0 हो गया है। तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। तो जस्ट उसका उल्टा ही है। तो भाई साहब, जो ऑक्सीकरण अभी करता है और जो अपचयन अभी करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, इन्हें बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा। और भैया
आप लोगों को जो ऑक्सीकरण अभी करता है और जो अपचयन अभी करता है बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो चुके होंगे। तो बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, बहुत तगड़े तरीके से पढ़ाई कीजिए जिसमें आप बोर्ड को फोड़ पाएँ। हम लोग क्या हैं, आप लोगों के साथ है, हमारी जो पूरी टीम है वो भी आप लोगों के साथ रहेगी। आप लोगों को बहुत अच्छे से डेडिकेशन के साथ पढ़ाया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। भाई अब जाग जाओ, क्या कर रहे हो, कब तक सोते रहोगे? क्या भूल गए अपने जो ड्रीम्स थे, जो अपने सपने हैं, क्या आप लोग भूल रहे हैं? भाई उस इंसान को क्या आपको करके नहीं दिखाना है क्या? बोलिए, क्या आपको उस इंसान को करके नहीं दिखाना है क्या जो आपसे कहता था भाई ये कुछ नहीं कर सकता, ये बकवास है, ये बेकार है, ये फलाना, ये ढिकाना है? भाई लोग क्या कर रहे हो? जाग जाओ, आंखें खोलो भाई लोग, क्या करना है आंखें खोलो और उस इंसान को करके दिखाओ जो कहीं ना कहीं ये चाह रहा था कि ये इंसान कभी नहीं कर पाएगा, जो आपको गिराने की कोशिश में लगा हुआ है लगातार, उस इंसान को करके दिखाना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जल्दी से उठो, जागो और इतना तेज दौड़ो, इतना, भले ही आपने पढ़ाई जो है लेट स्टार्ट की हो या कुछ भी आपके घर में प्रॉब्लम हो, कोई भी कंडीशन हो, बट आप जाग जाओ और इतनी ज़ोर से दौड़ो, इतनी ज़ोर से दौड़ो, इतनी मतलब पूरी दम लगा दो यार, पूरा सब कुछ लगा दो यार, तब जाके आप लोग सफल होंगे। और जिस दिन सफल होगे ना, उस घर पे 2 किलो मिठाई ज़रूर भेजना भाई, जो कहीं ना कहीं आपसे कहता था कि ये नहीं कर पाएगा, उसके लिए 2 किलो मिठाई आप लोग ज़रूर भेजेंगे जो कहता था ये कभी नहीं कर पाएगा। तो खड़े हो जाओ, दौड़ो, इतना तेज दौड़ो कि कोई भी आपके आसपास भटक भी ना सके। तो मेहनत करिए, लगातार पढ़िए, मज़ेदार पढ़िए, जिससे आपकी लाइफ, आपकी फैमिली की लाइफ और आगे चल के आपका फ्यूचर बहुत ही बेटर हो। इस वजह से मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो जागो और मेहनत करो और इतनी करो कि कोई आपके आसपास भी टिक ना पाए। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, और अब मैं इसको मिटाने वाला हूँ। तो लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव है, आपको ये पढ़ना है। तो क्या है, बहुत सारे सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव हैं। पहला जो है क्या है, विकृत गंधिका। क्या है विकृत गंधिका? विकृत गंधिका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो विकृत गंधिका होता क्या है, मतलब कि एक प्रकार से इसको बोलते हैं भोजन का खराब होना, क्योंकि आपको पता है भोजन में क्या होते हैं, तेल वगैरह होता है, जहाँ क्या होता है उसमें ऑक्सीडेशन जो अभिक्रिया है वो हो जाती है, और क्या होता है भोजन को ख़राब करता है। इसकी वजह से उसमें एक स्मेल आती है, एक बदबूदार स्मेल आती है, उसी को आप लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिका कहते हैं। आप लोग लिखेंगे भोजन में उपस्थित वसा या तेल ऑक्सीकरण प्रक्रिया के कारण क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इसे विकृत गंधिका कहते हैं। क्या कहते हैं, विकृत गंधिका कहते हैं। तो यही बेस्ट एग्जाम्पल भी है, क्या है किसका, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का बेस्ट एग्जाम्पल भी हो जाता है। उसका और दैनिक जीवन में क्या प्रभाव है उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, विकृत गंधिका हो जाता है। अगला क्या है, क्या हो जाता है, संक्षारण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोरोजन। तो आपको पता है कोरोजन क्या है, लोहे की सरफेस पे वाटर प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसकी सरफेस पे क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, और क्या हो जाता है, उससे क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड बनता है। उसी को आप लोग क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। तो क्या होता है आपको पता होगा, ये आपको स्टार्टिंग चैप्टर में करवा चुका हूँ कि संक्षारण क्या होता है। तो आप लोग लिखेंगे Fe+O2, साथ में वाटर के प्रेजेंट में, तो आप वाटर यहाँ पे लिख लेंगे। तो क्या बनता है, Fe2O3.XH2 बनता है। तो ये क्या है, संचरण। इसका एक और एग्जाम्पल हो चुका है हमारी तरफ से। एक और एग्जाम्पल है, क्या है,
दहन। तो दहन अभिक्रिया भी क्या है? ऑक्सीडेशन अभिक्रिया का दैनिक जीवन पर एक प्रभाव है। आपको पता होगा CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2O प्लस हीट बाहर निकलती है। आपको पता होगा ऑक्सीकरण के ही कारण क्या होता है? जंगल में आग लग जाती है, क्योंकि ऑक्सीकरण में होता क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या होता है? लूज़ होता है। आपको पता होगा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लूज़ होता है। तो कहीं ना कहीं जंगल में आग लगने का कारण क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही। आशा करते हैं आप लोग को यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा, और यहीं पर आपका जो चैप्टर है पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। तो आप लोग इस चैप्टर को बहुत मज़ेदार से, जो आपको मैंने पढ़ाया उसे आप लोग अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि एकदम बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, सिंपल सी चीज़ें हैं, कुछ जानना है ही नहीं। और अब जो सिलेबस है आपके अंदर वो भी बहुत कम है। बुक्स के में जो सिलेबस है वो ना के बराबर ही सिलेबस आप लोगों को यहाँ पे दिए गए हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। तो बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए और बोर्ड में अच्छा फोड़ के आइए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जो अपना लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है एसिड बेस एंड सॉल्ट के, मतलब कि अम्ल क्षारीय में लवण का। तो उससे पहले शायद क्वेश्चन पेपर लोग कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।